दुर्वासा श्राप देने में बड़े प्रवीण थे। राम जी को भी दे दिया, कृष्ण जी को भी दे दिया, वो मंजूर था भगवान को। लेकिन भगवान कभी अपने भक्त के ऊपर आपत मंजूर नहीं करते। एक बार अम्बरीश एकादशी व्रत था, पारायण होना था, पहुंच गए दुर्वासा। बोले भिक्षा, बोले तैयार है भगवान, बोले हम स्नान करके आते हैं। तो दुर्वासा जी ने जानबूझ के पारायण का टाइम निकाल के तब आना चाहते थे। देखें क्या करता है। अम्बरीश ने कहा व्रत खंडित हो जाना चाहता है, महर्षि अभी आए नहीं। मंत्रियों ने कहा राजन आप तुलसी का पत्ता जबान पर रख ले, पूरे भोजन के बराबर एक तुलसी का पत्र होता है। खाना भी मत जबान पे रख दे तो पारायण भी हो जाएगा। आज भोजन मत करना और दुर्वासा जी को भी भोजन करा दिया जाएगा। जहां पत्ती जबान पे रखा तो तड़कते हुए पहुंच गए दुर्वासा। बोले दुष्ट, मुझे खिलाए भी नहीं खा लिया। यक्षिणी छोड़ा कि जाओ इसको राजा को मार के खा जाओ। तो यक्षिणी चली और अम्बरीश हाथ जोड़ के खड़े थे। दुर्वासा तड़क रहे थे, गालियां दे रहे थे, तो अम्बरीश हाथ जोड़ के नतमस्तक खड़े थे। यक्षिणी जहां चली तो अम्बरीश ने किसी को रक्षा के लिए पुकारा भी नहीं। वो तो भगवान का भक्त था, भगवान नहीं जानते कि आफत आ रही है। तो बस एक चक्र अम्बरीश के चक्कर काटता हुआ दिखाई पड़ा। यक्षिणी थोड़ी पीछे हटी, चक्र ने कर लिया पीछे। यदि ये यक्षिणी वगैरह जिसको मारने के लिए भेजी गई उन पर यदि कामयाब नहीं होती तो ये दुष्ट वृत्तियां लौट के जिसने भेजा उसी को मारती है। आगे दुर्वासा, पीछे यक्षिणी और पीछे चक्र, दौड़ते ही रह गए। सबसे याचना किया, ब्रह्मा विष्णु महेश देवताओं, कोई सहारा नहीं, विकल भाग रहे थे। नारद मिल गए, बोले अरे अपने चेले के घोड़े गिरो और कोई रास्ता नहीं है। तो बोले अच्छा अब ये भी करना पड़ेगा। बोले जिए का मन हो तो, नहीं तो मरो। तुरंत दौड़े और अम्बरीश के चरणों में गिरने के लिए। वो दुर्वासा क्या गिरते, अम्बरीश सावधान मुद्रा में खड़ा था। देखा गुरुदेव आ रहे हैं, पहले ही साष्टांग दंडवत लेट गया। बोले महाराज हमारी वजह से आपको बड़ा कष्ट हुआ, भोजन तैयार है। यक्षिणी भी चली गई, चक्र का भी प्रभाव टल गया। चपत भोजनम, अब साल भर के भूखे रहे, खाया पेट भर भोजन। बोले साला ही हरि भक्तन के छेड़े लायक नहीं है।